कुछ अटपटा सा कोई आवाज या कुत्ते का अचानक से आपके दरवाजे पास आकर के या किसी व्यक्ति के दरवाजे के पास आकर के उसी तरफ मुंह करके रोना, या बार बार किसी एक समय में रात्रि काल में बिल्ली का रोना, कुहक कुहक के बिल्ली का रोना बार बार। तारी महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोरदंष्टे। क्या आपको भी रात के समय कुछ अजीबोगरीब आवाज मिली है या कोई महक का अनुभव हुआ है? यही सवाल को लेके चलते हैं आज श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी के पास। जय मां काली सर जी। जय गुरु, जय मां तारा। सर, बहुत कोई बोलते हैं कि रात के समय में कुछ अजीब सी आवाज या महक मिले तो टोकना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों बोला जाता है? रात को निशा बोला जाता है, रात्रि का नाम निशा भी है। और रात के समय में जो लोग विचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं किसी की तलाश में, किसी को अपना शिकार बनाने के लिए, जो लोग रात के समय में चलते फिरते हैं, उनको निशाचर बोला जाता है। और ये निशाचर ज्यादातर अपदेवता ही होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण रहता है। बहुत सारी अभिचार क्रियाएं भी की जाती हैं, मारण क्रिया के तुल्य बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसको रात में छोड़ा जाता है। बहुत सारा उतारा भी होता है, चौराहे पे, तीन राहे पे वो उतारने का काम किए जाते हैं। रात को वो फ्री होते हैं और मंडराना शुरू करते हैं, घूमना शुरू करते हैं। हो सकता है कि जंगली जानवर हो सकता है कि कोई सिचुएशनल कोई चीज हो, बिल्ली रो रहा हो सकता है कि उसके बच्चे को लेकर के बच्चा गुम हो गया हो, कुत्ता कोई कारण से रो रहा हो। लेकिन कुछ अटपटा सा कोई आवाज या कुत्ते का अचानक से आपके दरवाजे पास आकर के या किसी व्यक्ति के दरवाजे के पास आकर के उसी तरफ मुंह करके रोना, या बार बार किसी एक समय में रात्रि काल में बिल्ली का रोना, कुहक कुहक के बिल्ली का रोना बार बार। ये सब तो समझ जाइए कि आपके घर में एक संकेत वो दे रहे हैं। गलती उन जीवों का नहीं है, वो तो सत्य को प्रदर्शित कर रहे हैं, आपको पहले से ही सावधान होने के लिए सचेत कर रहे हैं। वो सत्य रूप है, हर एक जीव में शिव बसे हुए हैं। उनको मार के क्या मिलेगा, उनको भगा के क्या मिलेगा? आपको करना है उसका प्रतिकार। आपको वो दर्शा दिया, आपको वो बता दिए। कुत्ता आपके घर की एक रोटी खा करके आपको वो वफादारी दिखा रहा है कि मालिक, दोस्त, बंधु, तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, कोई काली परछाई मुझे दिख रही तुम्हारे घर में, तुमको कोई संकट आने वाला है। आज के इस दौर में हम नेचर से, प्रकृति से बहुत दूर चले गए हैं, जिस कारण से हम लोग प्रकृति की भाषा को, नेचर की भाषा को, उनके संकेतों को नहीं समझ पा रहे हैं। वे हमारे मित्र हैं, वे हमें बचाना चाहते हैं। हम लोग ठीक उल्टा समझते हैं। देखो कुत्ता रो रहा, मारो, भगाओ उसको। भगाने से काम नहीं बनेगा, वो तो आपको हिंट कर दिया ना, वो आपको सचेत किया कि सावधान हो जाओ, कुछ होने वाला तुम्हारे घर। मान लीजिए कोई ज्योतिष के पास आप गए और ज्योतिष आपको आगाह कर दिया कि इस समय में आपको दुर्घटना का या मारक योग बना हुआ है, या कोई विशेष खराब संकेत दिख रहा है आपकी कुंडली में, तब क्या आप ज्योतिष को मारेंगे?
ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको बचाना चाहता हो, एक इंश्योरेंस कराने वाला जब आपके पास में आए, वो इंश्योरेंस क्यों करा रहा है? लाइफ इंश्योरेंस इसलिए करा रहा है कि आपकी मृत्यु के बाद आपका लीगल हेयर जो है, आपके उत्तराधिकारी को एक धनराशि का सहयोग मिल जाए, जिससे वो अभाव में विचलित ना हो जाए। वो डायरेक्टली आपको नहीं बोल पाता है, इनडायरेक्ट वे से आपको बता रहा है, आपको अच्छा लगता है, चलो ये प्लान करते, वो प्लान करते हैं। उसी तरह से वह जीव भी आपको आगाह कर रहा है कि कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो है गड़बड़ी। और एक बात, कई बार यह देखा गया है कि भूकंप होने के 5 मिनट पहले कुत्तों को पता चल जाता है। कुत्ते के अंदर सेंस बहुत डेवलप रहता है, जिनको हम इन आंखों से देख नहीं पाते हैं। उन्हें गाय, कुत्ते और बिल्लियां, क्योंकि बिल्लियां बहुत चतुर होती है, वो लोग रीड पहले ही कर जाती है। वो आपके खतरे को भांपना नहीं चाहती है, लेकिन दिख जाता है कुछ उसे। वो एक सांकेतिक रूप से आपको उस आवाज से, उस ध्वनि से आपको आगाह करती है। इसका बहुत सारा उपाय है, कैसे बचा जाए, किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, किस दिशा में कुत्ता भौंक रहा है, या उस आदमी जो रास्ता में चल रहा है उसको देखते हुए कुत्ता भौंका, या फिर बिल्ली उसके तरफ आंखों में आंख मिला के रो रही है। इस तरह का बहुत सारा कंडीशंस होता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, हम लोग जब साधना करते हैं रात के टाइम में, जब किसी का कुछ उतारते हैं, कोई परेशान है, पीड़ित है, जब यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा हम लोग रात में तांत्रिक क्रियाओं द्वारा उसको ठीक करते हैं, तो हो सकता है कि उल्लू का चिचिहाने का आवाज आए। सियार अपने टाइम में चिल्लाता है, लेकिन असमय में अगर सियार हुंकार मारने लग जाए, या यज्ञ या किसी का ग्रह उतारते समय कौवा चिल्लाने लग जाए, कोई पूजा पाठ करते समय भी अगर यह संकेत आपको मिल जाए रात के टाइम में, तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा के, ऐसे किसी शक्ति के जो नकारात्मक ऊर्जा से संपन्न हो, उसके नजर में आप हैं। वो आपके बर्बादी का एक नया जाल बिछा रहा है, आपको एक षड्यंत्र में डाला जा रहा है। लेकिन इसके अलावे भी अगर कोई आवाज किसी के चिल्लाने की दूर से आपको लगे कि आपको कोई आवाज दिया, या अचानक से आपको यह लगे कि गेट के बाहर कोई खड़ा है, आपको बुला रहा है, एक बार 2 बार रुक रुक के ये आवाज आ रही है। या मेरा दोस्त भी थे, साथ में हम लोग कहीं थे, उस सिचुएशन में मैंने अपने कान से सुना है उस समय का। अभी तो छोड़ दीजिए कि साधना के लाइफ में आने के बाद बहुत सारा चीज देखा मैंने, लेकिन उस समय मेरे स्टूडेंट लाइफ थे, मैंने अपने कान से सुना है। रात के टाइम में मेरे दोस्त का नाम कोई ले रहा है गेट के बाहर, हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रूम लेके बैठे हुए थे। वो डर चुका था, इसलिए वो मुझे बुलाया था कि तुम मेरे साथ आज मेरे रूम में रुको, देखो क्या होता है। तो ये ऐसी घटनाएं हुई है, सुना है मैंने, और कुछ ऐसे चीज मेरे लाइफ में बीता है, जिस कारण से आज मैं इस चीजों का रिसर्च में लगा हूं। तो एक मारण क्रिया जैसा ही कुछ क्रियाएं होती है, जिसको मारण क्रिया की कैटेगरी में रखा जाता है, विचार क्रिया। वो रात में बुलाती है, आवाज आता है। एक्चुअली बंगाली लैंग्वेज में इस क्रिया को कुछ और बोलते हैं, और बाकी आप लोग के लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता होगा। क्रियाएं वही है, क्षेत्रता और उसके भाषा के हिसाब से उन सभी का नाम बदल जाता है। बहुत जगह में हंडी उड़ाई जाती है, काली हंडी क्रियाओं द्वारा उसमें उड़ाई जाती है। किसी को मारना होगा तो उसमें क्रिया होता है, उस हंडी को उड़ाई जाती है आसमान पर, रात में क्रिया द्वारा वो हंडी उड़ता है। वो भी एक तरह का प्रेत चलान होता है, और वो प्रेत को, जिस शक्ति को, जिस देवी को उसमें इन्वॉल्व करके काम किया जाता है, वो शक्ति के एक सहचरी जाकर के, या उसका एक कोई शक्ति जाकर के, नेगेटिव एनर्जी जाकर के उसको आवाज देगा। अगर उस आवाज का वो रिप्लाई करता है, यहां आ रहे हैं, हाँ कौन, अगर वो इस तरह से रिप्लाई करता है, तो उसी टाइम वो हंडी फटता है, वो उसकी मौत हार्ट अटैक से या किसी कारण से अचानक से उसकी मौत होगी 2 या 3 दिन के अंदर में।
ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती है। बहुत बार होता क्या है ना कि हम लोग जा रहे होते, जो जानकार नहीं है वे किसी गड्ढे में या पेड़ के नीचे लघुशंका कर दे, या कुछ ऐसी चीजें उसकी बॉडी से लगा हुआ कोई कपड़ा रहता है या कुछ ऐसे गलत जगह में चला जाए, तो कुछ ऐसी दुरात्माएं होती है जिसको खराब कैटेगरी में रखा गया है, प्रेतात्माओं का। वो आपसे आकृष्ट होती है, वो आकर के रात में आपके कान में उसका आवाज मिलेगा। हो सकता है आपके बगल में कोई बैठा हो, उसको सुनाई ना दे, हो सकता है वो मीठा आवाज में ना बोले, बहुत प्रेम से आपको जैसे मूवी टीवी में दिखाया जाता है वैसा ना हो, अचानक से आपको कुछ आवाज सुना दे, चिल्लाने का, बुलाने का, और एक पल में आप उसको जवाब देने के लिए तत्पर हो जाए, मजबूर हो जाए, आप डर जाएं, अरे क्या हुआ, रिप्लाई आपका आ जाएगा। वो उस तरह से आवाज देती है जैसे घर में कुछ हो गया, आपका नाम से बुला देगा, अरे देखो, या आपका नाम, इस तरह से आपका नाम बुलाएगा कि उस समय आप 1 सेकंड में उसको रिप्लाई करिएगा ही। आपका भ्रम ये हो जाएगा कुछ हो गया घर में या बाहर कुछ हो गया घटना। इतने खतरनाक तरीके से कौन बुलाएगा? फंस गए, जहां आवाज दिए उसका रिप्लाई दिए, फंस गए। या फिर आपस में अगर किसी चीज को टोक लेते हैं, ऐसी अवस्था में देखो ना, वहां से मेरा नाम का आवाज आया। बहुत बार रास्ता में कुछ सहेलियां जाती है, दोस्त जाते हैं, खुशबू मिलता है, हो सकता है कि परफ्यूम का खुशबू हो, ऐसा ही कोई मीठा खुशबू, जो हो सकता है अगरबत्ती का ना हो, परफ्यूम का ना हो, किसी चीज का ना हो, खुशबू अच्छा है, फूल का ही महक आ रहा है, अचानक आपको मिला। सावधान, टोकना नहीं है, क्योंकि अगर टोक दिए आप पर आकृष्ट हो जाएगा, आपके पीछे पीछे आएगा, आपको परेशान करेगा। ऐसे कई बच्चियों को मैंने देखा है इस परेशानी से गुजरते हुए, मां का आशीर्वाद से वो ठीक हुई, शरीर सूख गया। इसी के साथ कुछ ऐसा स्वादिष्ट भोजन पकने का भी महक आएगा। आप रास्ते में जा रहे हैं, छत पे खड़े हैं या कहीं भी है, हो सकता है कि अड़ोस पड़ोस में पक रहा होगा, लेकिन गुरुवार के दिन और खुशबू बहुत बढ़िया आ रहा है खाना का, जैसे भोज का, ये कहीं पर कोई पार्टी का महक, बहुत सुंदर खुशबू। देखो कितना खूबसूरत। बहुत जो लोभी व्यक्ति होते हैं वो लोग खाने के लिए बहुत, ऐसे भी नहीं, जो खाने का बहुत शौकीन होते हैं, वो तो भैया खुशबू का स्वाद से बहुत मन खुश हो जाता है हर किसी का। तो उसके मन में होगा ही कि कहां से इतना सुंदर खुशबू आ रहा है खाने का। देखो, मन में होता है कि भाई हमको भी ऐसा ही कुछ खाना मिलता अच्छा लगता उस समय। ये मानसिकता है, वो उस व्यक्ति की मानसिकता को पकड़ लेता है, इसकी कमजोरी कहां पर है, इसको किस तरह से उस पर प्रभाव डाले ताकि उस चीज का प्रभाव से वो उसका टोके या रिप्लाई करे या कुछ करे, रिएक्ट करे। जहां रिएक्ट किया या टोका, वो आपका हो गया, उसका रास्ता खुल गया, एक्सेप्टेंस उसको मिल गया। ये भूतों का स्कैम है, ये नेगेटिव एनर्जी का स्कैम है। आपको टोकना नहीं तो स्कैम में पड़ जाइएगा। ये होता है, ये हुआ है, देखा है, इसलिए विश्वास है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो भ्रम बन जाता है कि कहीं किसी चीज का, अगरबत्ती का, कोई रात को भी अगरबत्ती जला सकता है। तो ये सोच विचार करके देखना है, 2-3 बार। अगर अगरबत्ती खुशबू का केस है तो 2-4 दिन देख लीजिए, उसके बाद आगे सोचिए। और अगर अचानक गेट के बाहर आपका नाम 1 बार 2 बार अगर ले, जवाब नहीं देना है, 3रे बार तक थोड़ा सा रुकिएगा, उसके बाद ही जवाब दीजिए। 1 बार अगर कोई आपको बुलाए, 1 बार अगर कोई आपको बुलाए, उसमें जवाब देना ही नहीं है। 1 बार किसी का बुलावे पे जवाब मत दीजिए। अगर कहीं भी रात को निकल रहे हैं या दिन में ही निकल रहे हैं, अचानक से घर से निकलते टाइम आपको कोई पीछे से टोके बुलाए 1 बार,
तो कुछ दूर जाके रुक जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए। जो अपना हितैषी होगा फिर आपको बोलेगा, अरे तुम वहां क्यों रुक गए, आओ ना थोड़ा सा, रुको ना 1 मिनट, बात है कुछ। और कुछ ऐसी चीजें होंगी फिर दोबारा आपसे बात नहीं बोलेगा वो। 1 सेकंड 10 सेकंड तक रुक गए, चल दीजिए, अगर कुछ नहीं आपके ऊपर जब बात आता है तो। अगर आपके ऊपर कोई और फिर बात नहीं करते हैं तो फिर आप निकल पड़िए। अगर कोई इंसान होगा, मनुष्य होगा तो आपसे बात करेंगे, लेकिन रात के समय में एक बात पे आपको आवाज नहीं देना है और ना टोकना है। मुसीबत में पड़ सकते हैं, इस पर ध्यान रखें। घर के बच्चों पर भी मुसीबत आ सकती है। ये एक डराने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, परेशानी आती है, बस होशियारी चाहिए, सावधानी तो जरूरत है ना। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद। दोस्तों, और भी नए वीडियो के साथ हम प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।